दोस्तों, क्या आप जानते हैं आप खाना क्यों खाते हैं? आपको लगेगा कि ये कैसा अजीब सवाल है। अरे भाई, खाना भूख लगती है तो खाना खाते हैं। और मैं कहूँ कि आपको भूख क्या वाकई में लगती है, या आप बस एक रूटीन से खाते जाते हैं? तो आप कहेंगे शायद कि नहीं नहीं, मेरे को रोज़ दोनों टाइम भूख लगती है, मैं टाइम पे खाना खाता हूँ। लेकिन दोस्तों, हकीकत तो ये है कि अधिकांश लोग, प्राय सभी लोग आज के समय में, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो भूख का एहसास कर पाते हैं। और मैं तो उनको किस्मत वाले ही कहूँगा। नहीं तो ज़्यादातर तो ये होता है कि एक जो खाने का रूटीन बना लेते हैं, एक आदत बना लेते हैं, एक पैटर्न बना लेते हैं, उस रूटीन पे, उस पैटर्न पे वो खाना खाते हैं और वो समझते हैं कि उनको बस इसी समय भूख लगी है। और ये कैसे आप पहचानोगे कि आपको भूख लगी है या आप बस आदत के वशीभूत होकर खा रहे हैं? तो एक मैं इसका आपको इशारा देता हूँ कि अगर जैसे मान लीजिए आपका, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लें आपका खाने का टाइम है दोपहर में 1 बजे, लंच टाइम आपका, ठीक। एक टाइम आपकी इच्छा होगी खाने की। अब ये खाने की इच्छा हुई है या आपको भूख लगी है, ये चेक करने का एक तरीका ये है कि आप उस टाइम को स्किप कर दीजिए। आपका हो सकता है थोड़ा मन पड़े, इच्छा हो, लगे कि कुछ खा लें, आप थोड़ा सा किसी तरह से अपना ध्यान डाइवर्ट कर लीजिए, इधर उधर लग जाइए और आधा घंटा निकाल दीजिए। आप देखेंगे कि आधे पौन घंटे के बाद आपका भूख, आपकी इच्छा सब खत्म। आपको दिमाग से ही निकल जाएगा कि आपने शायद खाना नहीं खाया, और अगर आप किसी काम में लग गए तो आप लगे रह जाएंगे शाम तक। फिर नेक्स्ट टाइम जो आपका इवनिंग स्नैक्स का है या डिनर का है, उस समय आपको याद आएगी कि हाँ यार, खाना नहीं खाया था। हो सकता है उस समय फिर आपको भूख लगे। और अगर आपके लंच के समय वाकई में आपको भूख लगी होती तो फिर आप स्किप करते, तब भी वो भूख के पैंग्स, वो थोड़ा सा भूख की फीलिंग आपको बनी ही रहती, वो आपको भूलता नहीं। तो इस तरह से आप खुद गेस कर सकते हैं कि आप भूख लगने पे खाते हैं या आदत के हिसाब से खाते हैं। वैसे जो खाने का सिद्धांत कहता है वो तो यही कहता है कि जब भूख लगे तभी खाना चाहिए। और खाना कितना खाना चाहिए वो भी कहते हैं कि भाई, पेट भरने से थोड़ा कम खाना चाहिए। इसके बारे में कुछ लोग साइंटिफिक आर्गूमेंट भी देते हैं, और उनका कहना यह है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट जब भरता है और हमारे पेट में जो खाना पहुंचता है, और उसको महसूस करने में जब तक उसका सिग्नल हमारे ब्रेन में पहुंचता है, तो उसके बीच में काफ़ी लैग होता है, गैप होता है, करीब करीब 10-15 मिनट का गैप होता है। तो अगर आप खाते जा रहे हैं, ख़ास करके जो लोग तेज़ी से खाते हैं, बहुत फास्ट खाते हैं, तो उनके साथ होता क्या है कि वो स्पीड से खाते जाते हैं, और उनका जब तक दिमाग ये सिग्नल ले पाता है कि अब खाने की ज़रूरत नहीं है, अब पर्याप्त हो गया, तब तक वो उनकी ओवर फीडिंग हो जाती है। वो 10-15 मिनट ज़्यादा देर तक खाते रह जाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, और ये उनको बहुत बाद में समझ में आता है। तो उसके लिए तरीका ये है, आयुर्वेद में भी पुराना सिद्धांत बताया गया है कि भर पेट आप ना खाएं, आप आधा पेट ही खाएं, या खाने पेट भरने से थोड़ा सा कम खाएं। अब पेट भरने से थोड़ा कम खाने के फ़ायदे क्या हैं? तो एक फ़ायदा बहुत बड़ा तो ये है कि दोस्तों, अगर आपको भूख नहीं लगी है और आप सिर्फ रूटीन, आदत के वश होके, आदत के कारण आप सुबह शाम खाना खाते हैं, तो आप थोड़ा सा पेट भरने से ज़रा सा कम खाएंगे, तो नेक्स्ट भोजन के समय हो सकता है आपकी भूख खुल जाए, आपको भूख लगे, और फिर उस समय खाने का आपका फ़ायदा और उसका मज़ा अलग ही रहेगा। ठीक है। और दूसरी चीज़, आपके डाइजेस्ट सिस्टम पे, पाचन तंत्र पे लोड नहीं पड़ेगा, वो बढ़िया अपनी नॉर्मल कैपेसिटी से अच्छे से काम कर पाएगा। खाने के बाद आपको भारीपन नहीं लगेगा, आपको ये नहीं लगेगा कि एक नैप चाहिए, थोड़ा सा आराम कर लिया जाए, थोड़ा लेट लिया जाए। आप तत्काल खाने के बाद किसी भी काम के लिए अपने आप को तैयार पाएंगे। तो थोड़ा सा कम खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है ना। आपका जो स्टमक है वो बढ़िया नॉर्मल रहे, उसकी मसल्स स्ट्रेच नहीं होती। और आप जानते हैं कि स्टमक की मसल्स जो हैं वो बहुत एक्टिव होती हैं,
और वो क्या करती हैं, ऐसा मूवमेंट स्टमक में बनाती हैं कि जो हमारा खाना पेट में पहुंचता है और उसमें जो पाचक रस मिलते हैं तो वो अच्छे से मिल जाएं, एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो उसके लिए हमारी स्टमक की मसल्स एक्टिव होके चलती हैं और उसको मिक्स करती हैं। अगर मान लीजिए आपका पेट पूरा भरा है, टाइट पैक, तो वो मसल्स जो है पूरी तरह से काम नहीं कर पाएंगी, पूरे आपके खाने को, डाइजेस्टिव जूस को एक साथ मिक्स नहीं कर पाएंगी। और अगर थोड़ा सा उसमें जगह है तो वो चल के घूम फिर के सारी मसल्स जो है उलट पलट के आपके खाने को और आपके एंजाइम्स को, डाइजेस्टिव जूसेस को अच्छे से मिक्स कर पाएंगी और आपके डाइजेशन को बहुत फ़ायदा होगा। तो ये एक बात ऐसी है कि अपना ध्यान नहीं जाता है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी तो खाने से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं कि आप क्या खाएं, कब खाएं। अभी अपन ने केवल एक पॉइंट को ही टच किया है और नेक्स्ट टाइम में अपन दूसरे पॉइंट पे भी बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।